अभी रिसेंटली कोई बहुत मशहूर फिल्म इंडस्ट्री की काकी जी एक टाइम मेरे पास बदनाम जमाना, लोगों का मजाक था। हर चीज़ उसके तुहमत उसके ऊपर। मैंने जो दर्द उसके पास देखा, कम ही किसी के पास देखा। बात मैं दूसरे से कर रहा हूँ, वो बात लेगी। तो आपकी बात के जो अंधेरे में होता है, उसको एक किरण जो है ना, उसका मूल वो जानता है, जो रोजन में से भी आ रही होती है, दर्द में से भी। वो उस रोशनी की कदर वो जानता है, गुप्त अंधेरों में पला हो। सैयद आदि, लेकिन रोई में गिर गई। रोई किसे कहते हैं? रोई किसे कहते हैं? नाला, नदी, नाला, दरिया, पता नहीं साफ पानी का या गंदे पानी। कोठवारी इलाकों में, चोलस्तानी इलाकों में जो पानी की छोटी सी भी चैनल होती है, थोड़ा बहुत ही पानी आ रहा होता है, लेकिन बहरहाल पानी। हलों में, रेगिस्तानों में पानी की कदर तो रेगिस्तान वाले जानते हैं। हमारे शहरों में जहाँ पानी माशाल्लाह वाफर मिकदार में, हम हाथ धोते हुए, मुंह धोते हुए, टूटी खोली होती है, हमें कदर भी पता नहीं होता हमें। कभी आप बाल्टी नीचे रखिएगा और मुंह धोइएगा, और जब आप सिर्फ अपना मुंह धो लेंगे तो आप देखिएगा कि आपने कम से कम 4-5 लीटर पानी ज़ाया कर दिया। इस्तेमाल उसमें से मर के एक चुल्लू से मुंह, 3-4 चुल्लू से मुंह धुला होता है, 1-2 चुल्लू से कुली हुई होती है, बाकी सारा थ्रू आउट वैसे ही ज़ाया हो रहा है जब वो टैप खुला होता है। साफ पानी, पीने का पानी, पाक पानी से मुंह साफ कर, और वो जिस ड्रेन में जा रहा होता है उसे भी हम रोई कहते हैं, गंदा पानी, बाथरूम, आपके मुंह से लगा हुआ पानी। पता नहीं उस रोई में गिरी हुई थी कि उस रोई में गिरी हुई थी, लेकिन उस पानी में भी कहती है ना, जुगनी डिग पई विच रोई, कि वो रो रो कमरी हुई। हालांकि उधर पानी की कमी नहीं। जिस वक्त आप उसकी ज़ात से आपका राब्ता होता है, स्पेशली गुनाहगार का, जो अंधेरों में रोशनी की तलाश में भटक रहा होता है, बेसुकूनी में सुकून तलाश कर रहा होता है, और जिसने अपनी बोटियां भी खिला दी हों गिद्धों को पैदाइश से लेकर, और नोचने वालों को अभी भी मज़ा ना आ रहा, खाने वाले, नोचने वाले, खा खा के, नोच नोच के शराब ना होने वाले अब ये कहना शुरू हो जाए, हूं ते तू मोटा गोश्त। ना कभी छोटे गोश्त से उन्हें मजा आया और ना मोटा गोश्त छोड़ते। ऐसे लोग जिन्हें हम जैसे ये समझते हैं कि शायद ये लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और अपने शौक से नंगे हो रहे हैं।
ये जब अपने बनाने वाले से सवाल करते हैं, मैं तो तेरे काबिल नहीं हूँ, ना मेरे पास है कुछ। इस करतूत पे भी मैं भी तेरे तलबगारों में से। आज ही जब आए थे वो तो कह रहे थे, उनका अलमिया तो ये था कि कोई खरीदार ही नहीं, वरना हजारों यूसुफ सारे बाजार बिक रहे हैं, कोई बात लेने वाला नहीं। लेकिन कई कोयले किसी चोरी की तलाश, ठोकरें और रगड़े खाते होते हैं। कोयलों के दलाल अपना मुंह भी काला करते रहते हैं, और मुंह काला करके आखिर में कह देते हैं, है ते तू कंजरी है ते तू कोयला ही है। ये कोयला जब आप जैसे नेक, परवीन, शुरफा को देखता है, उनके घरों में आके चंद टकों की खातिर, चंद रोटियों की खातिर, चंद लुकमों की खातिर, या अपने ही बाकी बहन भाइयों को इस अजियत से बचाने की खातिर अपना तन मन धन आपके हवाले करता है, तो साथ आपको दुआ दे रहा होता है खैर की। इन गोश्त नोचने वालों को खैर की दुआ दे रहा होता है, चलो असी ते उजड़े हैं तुसी वसो। अगर मेरे रब ने रिस्क तुम लोगों के हाथ में लिखा है, तुम मेरा गोश्त तो नोच रहे हो। एम ही नहीं किसी ने कहा कागा सब तन खाइयो, खाया होगा किसी कागा ने। शायद ही कह रहे थे ना, आटे दियां चिड़ियां बनाई उड़न लगियां ते पै गए कां। हाँ कवे कहते, कागा काग कवे को कहते, कागा सब तन खाइयो सो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो इन्हें पिया मिलन की आस। ये भी उसी रब को देख रहे हैं, ये काकियां भी उसी रब को देख रही हैं। इनके अंदर भी कहीं इंतजार कहीं तड़प उसकी होती है। जितने कारोबारी लोग हैं उनमें से सबसे ईमानदारी से मंटो कहता है ये कारोबार करते हैं। जिस बात की कीमत लेते हैं वो पूरा हवाले कर देते हैं। लेकिन इसी आस पे कभी तो सुबह होगी। मैंने इनमें कई बहुत बड़े लोग हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। इन गुनाहगारों से इन खताकारों से मैंने जब इन्हें कभी रब से मुखातिब होते देखा है, अपने गुनाहों में लिथड़े पिथड़े एहसास गुनाह के साथ शर्मिंदगी से उससे लाडियां करते, यकीन माने मुझे अपनी पारसाई
उनके एहसास गुनाह से बहुत छोटी नजर है। और मैंने रब को कभी इन्हें धुतकारते नहीं देखा। रब इनको भी कोई ना कोई पुचकारने वाला भेज ही देता। ये जरा से खुल्क पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। जाने किधर से किधर बात चली गई है। उन लोगों ने कुछ पढ़ना है? क्या पढ़ना था? क्या आ रहा है तेरे दिल में? क्या रह गया आखिरी? सब सो रहे हैं, नींद में से कोई भी नहीं सो रहा। तुझे कौन सा लग रहा है सोता हुआ? क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं वो पढ़ेंगे। क्या पढ़े? कोई कलाम पढ़ दो। पढ़ने वाले तो बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े प्यारे बैठे हैं, समझ आएगी लेकिन वो सिलसिला चल निकला तो आफ्ताब अली पढ़ना पढ़ने काबू हो जाए, मुश्किल हो जाए। मेरा एक गाना था बांदी, जब मैं नई नई आई थी ना इंडस्ट्री हाँ, में, हाँ, तो जवाब मैंने वो लिखा था। हाँ, तो बांदी बांदी गाना मेरे दिल के बड़ा करीब था, तो मैंने औरतों को डेडिकेट किया था। आई बिलीव कि औरत किसी भी फील्ड में हो तो उसको बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है वाह, अच्छा, और बर्दाश्त भी करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और फिर वो एक मर्दों के काकी बीच में जी रह बहुत के बड़ी उसको डॉक्टर है, मर्द बहुत बड़े रहना। हॉस्पिटल में, वो कहती होती हैं बिकते तो सभी हैं, कीमत फर्क फर्क है। ये हम में से जो ज्यादा प्यारी होती है उसे काउंटर पे ये बड़ा हॉस्पिटल सबसे आगे बिठाता है, पढ़े लिखे लोग। मुझे वो गाना सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला